योगी महाराज ने यह पूरा संकेत दे दिया है कि वो ये हलाल के नाम पर चल रहे इस फर्जी धंधे को बंद करने वाले हैं, बंद कराने वाले हैं, और जो इसके माध्यम से पूरी तरह से लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको अंदर करेंगे। एफआईआर दर्ज हो गई है लखनऊ में। क्या हिंदू कुछ जानते हैं हलाल और हराम के बारे में? आइए जानते हैं योगी जी ने यूपी में क्या किया है हलाल और हराम के बारे में, जो लूट रहे हैं। मेकअप को एक तरफ हराम कहते हैं और मेकअप में ही एक तरफ हलाल मेकअप बना देते हैं। इस्लामिक तरीके से तेल बना है, इस्लामिक तरीके से ब्रेड बनी है। यार पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पिछवाड़े मारने चाहिए 4 डंडे और गिरने चाहिए 1। तो ये मेरा पूरा कंसेप्ट है हलाल पर। जो भी हलाल के नाम पर तमाशा हो रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए। कहीं अगर तुम्हें बड़ी तकलीफ है कि ये बर्गर में जो चिकन है ये हलाल है या ये झटका है, अबे तो मत खाओ, मत खाओ। डॉक्टर ने नहीं लिख के दिया है, मौलाना ने मस्जिद के नहीं बनाया बताया है। जिस पर चल के हमारे बाप दादा चचा मामू, खुदा सबको बख्शे, नाना दादा सब चले गए, वो चले। अब ये नए मुसलमान पैदा हो गए, जैसे हिजाब में पैदा हो गए। ना 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 ना, अब इसका तमाशा करना है समाज। उस चिकन को इस तरह नहीं रखा जाता। ब्रॉयलर चिकन जिस तरीके से रखे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो मुसलमान पर हलाल नहीं है, क्योंकि उन्हें उस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो हलाल प्रोडक्ट्स पे एक सरकार का जो आदेश आया है कि हलाल प्रोडक्ट्स कोई भी स्टोर करेगा, बेचेगा, मार्केट करेगा, एडवर्टाइज करेगा, उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर लिख दी जाएगी। तो इसी बिंदु पर आज का वीडियो है और वीडियो का नाम है हलाल पर तमाशा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? भाई मेरा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है और आज बहुत धागे खुलने जा रहे हैं। जो समझदार मुसलमान हैं वो अगर मेरी बात समझ जाएं तो मुझे तहे दिल से इतनी खुशी होगी। अच्छा एक बात बताऊं, केएफसी का बैन मुसलमान तो अब कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही वही केएफसी का बैन मुसलमान तो यहूदियों की दुश्मनी और पैलेस्टीन के प्यार में कर रहे हैं। आपके भाई ने केएफसी का बैन तब कर दिया था जब केएफसी लॉन्च हुआ था। तो आज मुसलमानों को कुछ बातें समझाऊंगा कि क्या हलाल है और क्या हलाल नहीं है, और हलाल के नाम पर मेरे मुसलमान भाइयों तुम क्या तमाशा कर रहे हो। या तो तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है या तुम्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर होती है। एफआईआर किसके खिलाफ होती है? नाम देखिए साहब, हलाल ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमाते उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट मुंबई, जमाते उलमाए हिंद फलाना ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो अगलों को कितना तमाशा करना आता है, जबकि मजहब में लिखा है, कुरान में लिखा है कि मजहब को आसान करो, आसान करो। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे ये मजहब को मुश्किल करते जा रहे हैं, मुश्किल करते जा रहे हैं। और ज्यादा चूड़ी जब कसो ना किसी चीज की तो चूड़ी घिस जाती है, फिर वो ढक्कन बंद नहीं होता। तुम खुश होते रहो कि ढक्कन टाइट हो गया है, समझ रहे हैं ना? तो इन लोगों ने जबरदस्ती चूड़ी कस कस के, मजहब की कस कस के यार कसम से मजहब का मजाक बना दिया है और मजहब को मुश्किल कर दिया है। तो इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, इसके अंडर एक काउंसिल बनी, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरा एक्ट है। उसने फूड्स के बारे में, फूड्स को रेगुलेट करना, मॉडरेट करना, कंट्रोल करना, उनकी क्वालिटी पर टिप्पणी करना वगैरह वगैरह, ये देश में इसी काउंसिल को, इसी अथॉरिटी को जिम्मेदारी है। सेक्शन 89 इस एक्ट का और सेक्शन 29 ये साफ साफ स्पष्ट कहता है कि जो भी इस फूड को लेकर सर्टिफिकेशन होगा वो हम करेंगे, यानी अथॉरिटी करेगी। साफ साफ कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी रेगुलेशन होगा वो हम करेंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी करेगा उसके ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। अब भाइयों ने धीरे धीरे ये हलाल 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 जैसे हिजाब का धीरे धीरे तमाशा बना लिया।
कहते हैं कि हिजाब मुसलमान औरत की इज्जत और आबरू का गहना है, तो फिर ये बोलो जो हमारे बुजुर्ग, हमारे घर की हमारे बुजुर्ग मोहतरमा जो हिजाब नहीं पहनती थी वो बेशरम थी। पूरी बात करो ना। अब तो सारी तमीज नई लड़कियों में आ गई है, जो फैशन के चलते हिजाब पहन रही हैं, कलर कॉम्बिनेशन बना के बेच रही हैं और साथ में चटक को मेकअप भी कर रही हैं, चटक को लिपस्टिक भी लगा रही हैं। अरे अगर हिजाब का मोटा मोटा मतलब क्या हुआ? मोटा मोटा मतलब हुआ नूर और सादगी। आसान भाषा में यही मतलब हुआ ना, सादगी, कि बाल ना दिखें, आदमी एक सिंपल लगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे आपने बहुत सी सादगी भी देखी होंगी। हमारे में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग मियां भाई हर चीज का तमाशा बना देते हैं। तो अरे साहब अब हिजाब तो साहब ये तो साहब इज्जत का गहना है। अरे यार हमारे मामियों ने, चाचियों ने, फुप्पियों ने, किसी ने नहीं पहना हिजाब। इक्का दुक्का बुरखा दिख जाता था किसी मोहल्ले में, तो वो क्या सब बेशरम थी, बेहया थी क्या? तो सारी हयाई उस शेरनी में आ गई है जो अल्लाह अकबर चिल्ला रही थी। ठीक, हर चीज का तमाशा बनाना हम लोग को आता है। इसी तरह हम लोग ने हलाल का तमाशा बना लिया। छोटी मोटी चीज बना रखी थी कि भाई ये हमें खाना है, ये हमें नहीं खाना है, लेकिन शौक था तमाशा करने का। और ये तमाशे ज्यादा शुरू हुए सन 1980 के बाद। अब तमाशे में हाल ये हो गया कि होते होते हलाल पहुंच गया मेकअप पर। मतलब विडंबना देखिए, मेकअप को एक तरफ हराम कहते हैं और मेकअप में ही एक तरफ हलाल मेकअप बना देते हैं। शुगर में, ऑयल में, मेडिसिन में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, और आप उसका सर्टिफिकेशन करने लगे हलाल वेरीफाइड, हलाल प्रोडक्ट। अब हलाल एक वो वर्ड है जो एकदम से आपके दिमाग में एक इस्लामी नजरिया डालता है कि भैया इस शेल्फ में खाना मुसलमानों का रखा है, या इस दुकान में मुसलमानों का खाना बिकता है, गैर मुस्लिम कहीं और चला जाए। भले गैर मुस्लिम हलाल खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लिया मैंने, मान लिया। लेकिन एक आदमी कहता है हलाल मतलब मुसलमान, ये तो मुसलमानों का खाना है। तो जबरदस्ती एक आसान चीज को जिस पर चल के हमारे बाप दादा चचा मामू, खुदा सबको बख्शे, नाना दादा सब चले गए, वो चले। अब ये नए मुसलमान पैदा हो गए, जैसे हिजाब में पैदा हो गए। ना 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 ना, अब इसका तमाशा करना है समाज में कि साहब हलाल काउंसिल बन गई, हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हो गया, और आपने ये सर्टिफिकेट बांध के पैरेलल फूड शुरू कर दिया। जैसे होता है ना, रंग बढ़ गया, ये बढ़ गया। एक तरफ कहते हो भगवा हिंदुत्व का है, इंडियन टीम ने प्रैक्टिस में भगवा पहन लिया, तो भगवा क्यों पहन लिया? रंग भी बट रहे हैं तो खाना भी बांट दो। बिल्कुल सिंपल सा, कोई जरूरत नहीं थी। जो भी आइटम एक्सपोर्ट होता है नॉनवेज का होता है, उसमें अभी भी हलाल सर्टिफिकेशन चल रहा है। तो यह सिर्फ एक तमाशा है मजहब के नाम पर, जो हमने अपने बाप दादाओं चचा मामुओं को करते नहीं देखा, और हम नहीं चाहते कि हमारी नस्लें आने वाली इस तमाशे का हिस्सा बने। बिना हिजाब पहने हमारी फुफ्फियां, हमारी मौसियां, हमारी खालाएं, हमारी दादी, हमारी नानी इज्जतदार महिलाएं थीं। कमीनों, इज्जतदार महिलाएं थीं, ठीक। और जो हलाल का तमाशा नहीं करते थे वो भी अच्छे मुसलमान थे। कम से कम इतने बवाली और इतने तमाशा करने वाले नहीं थे जितने आज हम लोग हो गए। तो ये तो मोटा मोटा मुबारक है सरकार को, पूरे देश में ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए। जो खाने को भी बांट रहा है, हर चीज को बांट रहा है सब, अनअडल्टरेटेड फूड, इस्लामिक तरीके से तेल बना है, इस्लामिक तरीके से ब्रेड बनी है। अब यार पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पिछवाड़े मारने चाहिए 4 डंडे और गिरने चाहिए 1, मतलब तमाशे के मारे। तो ये तो हो गई सामाजिक बात, इसको खत्म करता हूं। बहुत बहुत बधाई, पूरे देश में ये होना चाहिए। हाँ, अगर एक आदमी है, अगर एक मुसलमान है, हम हैं, हमारे पास 2 सूरत हैं। अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो जाके, अभी इस पे भी कलई खोलूंगा, इस पे भी तार खोलूंगा, अब ये भी खुलने अभी बहुत धागे खुलेंगे, अभी वीडियो थोड़ा लंबा है। तो भैया किसी मुस्लिम की दुकान से जाके मीट खरीद लो और खा लो, सीधी बात। अगर किसी रेस्टोरेंट जाते हो, तुम्हें डाउट है कि यहां हलाल है या झटका है, तो अबे ना खाओ ना। डॉक्टर ने लिख के दिया है कि वहां जाके खाना और पूछना, इधर आइए सर आपके यहां जो नॉनवेज है ये हलाल है या हराम है? अबे कुछ और खा लो,
हैं? रोज घर में मीट खाते हो, जरूरी है बाहर जाके मीट खा? अंडा है वो 1.5 बाई 1.5 में कमरे में जाली में बंद करके जीवन भर के लिए उसके अंडे रिजवान अहमद वो तक नहीं खाता, बल्कि वो 8 रुपए के मिलते हैं। और जब वो बेचारी 1 साल उसके पूरे हो जाते हैं, अंडा देना बंद कर देती है, वहीं से निकाल के उसे चिकवे को भेज दिया जाता है। चिकवा फिर उसको एक जाली के अंदर रखता है और एक दिन काट के भेज देता है। और तुम लोग मुसलमान कहते हो कि छिद्दन खान की दुकान से लेके आए हैं, ये मुर्गा तो हलाल है। तो ये जो हलाल का कंसेप्ट है मुसलमान भाइयों, ये सामाजिक बहुत ज्यादा है बनिस्बत दीनी से। दीन में जो लिखा है सर आंखों पर ये सामाजिक भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सामाजिक कंसेप्ट, ये राइट, ये एनिमल राइट, कहां पर आप चीज एक हलाल समझ के खा रहे हैं पर वो है हराम, ये आप लोगों को इसकी तरबियत नहीं दी गई, आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया, आप लोगों को बताया नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों को आसान भाषा में गुमराह मुसलमान बोलता हूं, थोड़ी टेढ़ी भाषा में जाहिद मुसलमान बोलता हूं और गाली देने वालों को गटर छाप बोलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।